सभाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर बबन राव तैवाड़े दी स्वागतोपन्यास दिया हुआ माननीय हंसराज गंगाराम जी हायर और मंच पर उपस्थित अपने नाना भाऊ पटोले, अभी कुशाल चंद्र बापसे, महादेव जानकर जी माननीय मंत्री, अभी जो भाषण करके जा रहा हुकुमदेव नारायण देव जी, और जो भाषण करके चले गया, और इतने आज की राखी मंच पर उपस्थित सब बलिष्ठ भाइयों और सम्मानीय मंच और सामने बैठे हुए महाराष्ट्र से, महान राष्ट्र से आए हुए राखी पवित्र पर्व पर आए हुए हमारे बहनों को और भाइयों को, और आज की बहुत बहुत आपको धन्यवाद, क्योंकि आज दूसरी जो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का द्वितीय राष्ट्रीय महाविशोधन हो रहा है। इस जो सभा में खाली ओबीसी विषय पर चर्चा करने के वास्ते अपने कहाँ तक अपने एक आगे आया और कहाँ तक कैसा जाना, और इसकी विषय में एक दिशा दशा निर्देशन करने के वास्ते ये तो महासभा उद्घाटन किया। पूरा भारत की देश हर राष्ट्र से आए हुए भाइयों बहनों को आप बहुत व्यय प्रसाद करके और महान राष्ट्र वाले महाराष्ट्र वाले इतना आगे बढ़ के ये इतना महासभा वो आयोजन किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई दिनों से प्लान करे तो इतना महासभा हो सकता। अभी तो भाषण बहुत दिए, अपने स्वतंत्र आने से पहले भी हम पिछड़े थे और दबे हुए और नीचे, और अपने यही उसमें काम करने वाले, उत्पादन करने वाले, देश की रक्षा करने वाले हम सब हैं, मगर उसकी जो फायदा उठाने वाले दूसरा है। हमारे हक हमारे को मिलना चाहिए। बड़े बड़े नेताओं ने बोला आप भी पढ़ो, आप भी आगे चलो, फिर इसको पिछड़ी वर्ग क्यों बने? हम पिछड़ी वर्ग पढ़ने के वास्ते, अपने हिस्सा होने के वास्ते अपने पास पैसा होना चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस होना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए, समानता होना चाहिए, तब अपने हमारे बच्चे पढ़ सकते, उसका मुकाबला कर सकते। उस वास्ते हमारे को आरक्षण होना ये संविधान में है। वो संविधान की जो है वो हक हम मांगते हैं, क्योंकि जो स्वतंत्र आया मगर ओबीसी को स्वतंत्र नहीं आया। अभी भी परतंत्र में है हम, और अपने पर की राज्य में है हम, मगर हमारे राज्य हम जब आए तब अपने को सही स्वतंत्र मिले जैसा होता। उस वास्ते मेरा विनती है, दूसरी आंदोलन चलाना, जो नेशनल मूवमेंट चलाना, जो अपने स्वतंत्र के वास्ते सब वर्गों मिलके एक आंदोलन चलाया, जो अहिंसा विधि से चलाया, वो ये अहिंसा विधि से शांतिपूर्वक एक बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए। वो ओबीसी आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि 54-55% अपने ओबीसी लोग हैं, मगर उससे SC ST से मिला तो और 85% है, मगर फिर भी हमारे को पिछड़े हैं। क्यों? हम नेता ये बोले वैसे हम पिछड़े हैं, और पिछड़े रहने का हमारे जो बुद्धि विकसित नहीं हुआ, अपने बांटे हुए है वो एकता होना, मगर उसको तब तक एकता हुए तक अब जो संविधान में जो हक है वो हक हमारे को मिलना चाहिए। क्योंकि जो अपने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने जो इलेक्टोरल सेपरेट हमारे नेताओं को हम इलेक्ट करते, वो तो अग्री नहीं हुआ। 1932 पूना पैक्ट हुआ,
उसको खाली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को अपने उसको जो प्रपोर्शनेट रिजर्वेशंस देने को माना, मगर ओबीसी का कोई भी जिक्र नहीं था। भले कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक 340 आर्टिकल लगाया, उसको स्टडी करके उसको जो वेलफेयर और उसको जो भी चाहिए उसको वो स्टेप्स लेने के वास्ते का संविधान बना। मगर आर्टिकल 16(4) के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस को सेपरेट रिजर्वेशंस होना, बैकवर्ड क्लासेस माना शेड्यूल कास्ट जो अनटचेबल है, शेड्यूल ट्राइब्स आदिवासी है और अदर बैकवर्ड क्लासेस है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के वास्ते 340 आर्टिकल लागू करा। मगर 340 आर्टिकल लागू करे बाद मगर ओबीसी आइडेंटिफाई नहीं करा। काका कलेरकर कमीशन आया, फिर बाद में जो मंडल कमीशन आया, वो 10 साल तक उसका रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट नहीं करा और मंडल ने बहुत से रिकमेंडेशंस किया। जो आरक्षण अपने एम्प्लॉयमेंट में देना, एजुकेशन में देना, प्रमोशंस में देना और फी रीइंबर्समेंट होना, अपने एजुकेशन होना, मगर एजुकेशन अभी तक फ्री रीइंबर्समेंट नहीं दे रहा। क्यों? हमारे जो संपन्न वर्ग है, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और हाई स्टैंडर्ड रहते हैं, हमारे बच्चे वही स्कूल एडमिशन हमारे को मिलना चाहिए, वो फीस रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट को देना चाहिए। इसके वास्ते एक आंदोलन होना चाहिए। हमारे जो मंत्री लोग बैठा है, जौनसराज अहिर ने बैठा है, जो फीस रीइंबर्समेंट की बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ भी भारत में जो ओबीसी का छात्र है उसमें अच्छा स्कूलों में जो भी पढ़ते हैं उसका फीस रीइंबर्समेंट होना, तब उन्हें पढ़ सकता और मुकाबला कर सकता। बाद में जो आरक्षण मिला, जो इंद्रसानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मंडल कमीशन जो लागू करना चाहता, हर पार्टी उसको एगेंस्ट करा। हर पार्टी कोई भी, और मंडल कमीशन को लागू करने में एक आंदोलन हो रहा था। उसमें बाद में जो कमंडल आया, हम सब उसमें भागीदार बने। फिर ये मंडल कमीशन को भूल गया। फिर उसमें एक क्रीमी लेयर लागू हुआ। क्रीमी लेयर अभी तक किसको समझा ही नहीं है क्या क्रीमी लेयर बोल के। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्रीमी लेयर जो सरकार इंप्लीमेंट करा, इसका बारे में नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पैसा आने से उन्हें जो क्रीमी लेयर नहीं बनता, सोशली एडवांस्ड नहीं बनता, सोशली उन्हें फॉरवर्ड क्लास नहीं बनता, क्योंकि उसका कल्चर, उसका कास्ट, उसका हैबिट्स, उसका एलिवेशन समाज में जब इज्जत रहता वो सोशली एडवांस्ड रहता। उसको भी एग्जाम्पल्स दिए। जो डायरेक्ट आईएएस आईपीएस ऑफिसर है उसको बच्चों को पढ़ा सकता, उसको समाज में इज्जत रहता, सोशल स्टेटस रहता, उन्हें क्रीमी लेयर में आता। मगर उसमें भी अभी जो भारत सरकार में अभी क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल है, उसमें जो ग्रेड 2 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर है, उसका बच्चों को क्रीमी लेयर में नहीं आता। अगर दोनों क्लास 2 ऑफिसर्स है उसका भी क्रीमी लेयर लागू नहीं होता। अगर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर 40 साल के बाद बने तो भी क्रीमी लेयर नहीं आता। मगर हमारे चपरासी को खाली में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी करता उसको 6 लाख के ऊपर है तो उसको क्रीमी लेयर लगा रहा। अब जो 20 लाख रुपए अपने ड्रा करते सरकारी नौकरियां, उसको क्रीमी लेयर लागू नहीं होता, मगर ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट को क्रीमी लेयर लागू होता। ये तो नहीं होना बोल के एक कमिटी रिपोर्ट दिया 1993 में, उसको एक क्रीमी लेयर रूल्स भी माना। मगर जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो सीट में बैठा हुआ, वो सीट में बैठे से लोगों का वो मिस इंटरप्रिट होके, और इसके बाद हमारे जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस रिजोल्यूशन पास करके उसको पूरा समझा के क्रीमी लेयर ये गलती हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रहा, मारे इसको क्लैरिफाई करो बोल के मैं डीओपीटी को लेटर लिखा, सामाजिक न्याय मंत्री को लेटर लिखा, पीएमओ ऑफिस को लेटर लिखा। इसको कोई भी लेटर को जवाब नहीं है, क्योंकि कोई भी लेटर को उसको जवाब हो ही नहीं सकता। और पार्लियामेंट्री ओबीसी कमीशन के ने ये मुद्दा उठाया, पार्लियामेंट्री ओबीसी कमेटी फॉर वेलफेयर मुझे बुलाया
और डीओपीटी सेक्रेटरी को एक जाकब था, उसको बुलाया, उसको सब गालियां दिए, मगर मुंडी नीचे जाके फिर अपने हमने जितने 2015 में जो जितने IAS ऑफिसर्स है बहुत लोगों को उसको डिनाई करा, 16 का बैच भी। और आज भी अपने शरद यादव जी बोल रहा हमारे बच्चे, क्योंकि कई मुद्दे हैं अपने क्रीमी लेयर के गलत हिसाब से कर रहा। अब जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, मैं चेयरमैन नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस होके कई रिकमेंडेशंस किया, जो एम्पावरमेंट फॉर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मैं वो बिल मैं ड्राफ्ट करके सरकार को भिजाया, क्योंकि जैसा SC कमीशन है ST कमीशन है सेम प्रोविजंस डाल के, और सरकार ने जो हमारे को बहुत अपने को ये महासभा इस वास्ते इतना महासभा अपन लगा लिया, क्योंकि जो पार्लियामेंट में ये बिल पास हुए बाद हम सोचे 4-5 लाख से जो रामलीला मैदान में नरेंद्र भाई मोदी को सम्मान करेंगे बोल के, और बहुत उमंग उत्साह था OBC वाले को। और आज की सभा में एक दिशा दशा एक प्लानिंग करने का हम लेटर भी लिखे प्रधानमंत्री जी को और डेट के वास्ते, और अपने मंत्री अंसराज हायर साहब को भी ये लेटर लिखे, और अपने कुछ देने को भी तैयार था, मगर पार्लियामेंट में पूरी अपने 100% मेजॉरिटी से बिल पास हुआ। नेक्स्ट डेट 11 जो अप्रैल में फिर गया अपने जो राज्यसभा में, फिर वही कांग्रेस वाले उसका रूप बदला, कलर बदला, नियत बदला, फिर इतनी अपने को OBC का जो अपने मोदी भाई को ये नाम नहीं आना, वो सेलेक्ट कमेटी को भी जाना बोल के बोले। सेलेक्ट कमेटी यूनानिमसली रिकमेंडेड, और सेलेक्ट कमेटी में फिर अपने पूरा कांग्रेस वाले के उसका कुटिल नीति से और उसकी बदनीयत से ये नहीं होने देना बोल के, फिर वहाँ हमारे जो BJP अपने जो मंत्रीगण भी, जो फ्लो लीडर भी उतना जागरूक नहीं था, इतने लोग एब्सेंट होके उस वास्ते OBC वाले आज कांग्रेस के ऊपर जितना नाराज है और BJP के ऊपर भी नाराज जता रहा, क्योंकि इतने लोग कोई भी एब्सेंट नहीं होना था, फिर उसको पास कराने में सक्षम होना था। और इसका नतीजा क्या हुआ, अपने पार्लियामेंट बिल जो दो अमेंडमेंट्स का कोई भी जरूरत नहीं था, क्योंकि स्टेट सरकार ने जो रिकमेंडेशंस देता वो रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होना। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का फिर इंडिपेंडेंस हक कौन सा है, जो शेड्यूल्ड कास्ट का कोई भी वैसा प्राविधान नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं है, जो OBC का है, तो फिर अपने के नया एक टेढ़ा उसमें एक रख लेके जो कांग्रेस वाले और छोटी छोटी पार्टियों ने मैनेज कर सकता था, मगर क्योंकि जो राष्ट्र में जो फॉरवर्ड क्लासेस को मिलाने के वास्ते, और फॉरवर्ड क्लासेस को बहुत राष्ट्र में मिला हुआ, फॉर एग्जाम्पल जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में जो फॉरवर्ड क्लासेस को मिलाना चाहते सरकार वोट बैंक के वास्ते, उसको भी सेंट्रल में मिलाना चाहता है। ये कुटिल नीति से कांग्रेस ने अपोज किया, उस वास्ते अभी जो BJP सरकार ने करेंगे कि फिर नया बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ता, उसको बहुत अपने लीगल प्रोसेस रहता, फिर लॉ डिपार्टमेंट को फिर पूरा उसका ओपिनियन लेके सेम जो पहला बिल है वो बिल पास करके फिर राज्यसभा में पास करना पड़ता। तब तक मैंने समझा ये सरकार बड़ी मुद्दा है सब कैटेगराइजेशन, क्योंकि कैटेगराइजेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जिसका आरक्षण मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है, जो बेगिंग क्लासेस है, वांडरिंग क्लासेस है, एबोरिजिनल ट्राइब्स है, सेमी नामडिक ट्राइब्स है, जो अपने जो भिक्षाटन वाले हैं, जो गुमंतु लोग हैं, उसको आरक्षण अपने 27% में उसको 3% है तो 3% उसमें दे, जितना भी उसका प्रोपोर्शनेट दे दो, और उसमें 3 नहीं तो 4 जितने भी कैटेगरी करो, जिसका हक उसको दे के, क्योंकि उसकी सबकी जो न्याय, सबकी भी सामाजिक न्याय होना चाहिए। मैं ये सब कैटेगरीशन का मैं एक रिपोर्ट सरकार को दिया, क्रीमी लेयर रेशनलाइजेशन क्रीमी लेयर के वास्ते मैं 15 लाख
जो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो 30 लाख तक क्रीमी लेयर में नहीं आना, ये रिकमेंडेशन मैं दिया। 30 लाख तक क्रीमी लेयर में नहीं आना, 30 लाख तक है तो भी अपने को दे देना, वैसा एक रिकमेंडेशन किया। खाली वो बिजनेस वो क्योंकि सही से ही नहीं बताता, उसको 15 लाख तक किया। फिर रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा आजकल, उस वास्ते प्राइवेट सेक्टर में भी जो नचेपन कमीशन का है, जो SC/ST को रिकमेंड किया, OBC को भी, क्योंकि जो अपने लैंड लाइसेंसेस कंसेशन देते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी अपने को रिजर्वेशन होना चाहिए। और रिजर्वेशन में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, अपने जो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय स्कूल्स में, सैनिक स्कूल्स में हमारे बच्चों को रिजर्वेशंस नहीं है, उसमें भी रिजर्वेशन होना बोल के मैं एक रिकमेंडेशन दिया। अपने अभी तक प्राइवेट सेक्टर में जो PSU बैंक्स को OBC वेलफेयर एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, अभी तक वो रिकॉग्नाइजेशन करना बोल के जो अपने सरकार को मैं एक रिपोर्ट दिया, और अभी तक बैंक वाले हमारे एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। और उसमें जो क्रीमी लेयर का जो है, एक बार OBC सर्टिफिकेट लिए जिंदगी भर उस कायम होना चाहिए, जैसा ST को रहता, SC को रहता, OBC को भी एक बार सर्टिफिकेट लिया जिंदगी भर कायम रहना चाहिए। मगर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एक बार लिए तो 3 साल तक उसको फोर्स में रहना चाहिए, वो भी रिकमेंडेशन दिया। और OBC रिजर्वेशंस आपने देखो, जुडिशियल दिल्ली में जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में रिजर्वेशंस नहीं है, मैंने सोचा महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशंस है वो निकाल दिया, वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में। वैसा अब देखो जो OBC हम जो सरकार को तो चुना, हम बहुत खुशी है हमारे को जो OBC प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आया, मगर अपने प्रधानमंत्री भी हमारे जो भी इतने मांगी पूरी करने के वास्ते हमारे जो बल प्रदर्शन करना चाहिए, जब तक बल प्रदर्शन नहीं होता, प्रधानमंत्री का सीट पे हम बैठे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम बैठे तो भी नहीं कर सकते, उसको जो करने को तैयार है, मगर वो जो करने का जो माहौल अपन बनाना, वातावरण बनाना, ऐसा महासभाएं पूरा हर राष्ट्र में चलाना चाहिए। और OBC का कई कई मुद्दे हैं, और अपने जो पार्लियामेंट्री जो अपने MPs, MLAs और लोकल अपने जो गवर्नमेंट्स, क्यों अपने को जो SC को है, ST को है, OBC को क्यों आरक्षण नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो OBC को भी रिजर्वेशंस अपने होना चाहिए। जब तक अपने को इकट्ठा हुआ, जब तक अपने हक अपने मांगे, तब तक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, संविधान में है, प्रियम्बल में है, कई प्रोविजंस में है, मगर वो हक वो देने को अगर प्रधानमंत्री देना चाहता है तो भी अपने को उसको बल चाहिए और इकट्ठा चाहिए। कोई भी सरकार वोट मांगती, क्योंकि अगर कोई भी सरकार अपने मांगे पूरी नहीं करे, मैं बहुत बहुत बधाई करता हूँ महाराष्ट्र जो OBC संगठन को, जो महाराष्ट्र राष्ट्रीय OBC महासंघ महाराष्ट्र वाले जो यह संगठन बनाया, OBC का एक फैमिली, वो OBC का एक जाति, OBC का एक वर्ग जैसा अपने, क्योंकि OBC का ब्लड अपने को इंजेक्ट करना चाहिए। OBC का इसको उसमें अपने बच्चों को स्कूल को जाते, कॉलेज को जाते, डॉक्टर्स है, प्रायल्स है, लायर्स है, कहीं कहीं अपने नाना डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज है, मगर हम OBC है, हम एक है बोल के उसको एक एजुकेशन करना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, मीडिया होना चाहिए, और घर घर में हम माताएं, ये आंदोलन आगे ले जा सकता। क्योंकि बहुत मेरे को अच्छा खुशी है, इतनी माताएं बहनें महाराष्ट्र से आया, क्योंकि उससे अगर आगे गए तो और सही भी ये पूरी जो आंदोलन सक्सेस हो सकता। उस वास्ते कई मुद्दे हैं जो मैं शाम तक भी बैठता हूँ, मैं हमेशा OBC की विषय के वास्ते, OBC को मार्गदर्शन के वास्ते, OBC की इकट्ठा के वास्ते, मैं ये मेरा जीवन में
ओबीसी का राज्य देखना चाहता हूँ। ओबीसी का अपने एमपी एमएलए को अपने जो आगे लाना चाहता हूँ। हम किसी का खींच नहीं चाह रहा और किसी का हक नहीं ले चाह रहा, मगर अपने हक अपने को होना चाहिए, वो भी शांतिपूर्वक और अपने बहुत पीसफुली अपने के आंदोलन चलाना चाहिए। और ये अपने जो भी अपने जितने भी कितना कास्ट कम्युनिटीज अलग अलग है, मगर हम एक छत्र छाया में आके वैसा संगठन हर एक राष्ट्र में बना के नेशनल लेवल में भी एक नेक्स्ट मीटिंग में एक कोर कमेटी बना लेके अगर नेशनल लेवल में भी और एक अच्छा एक बलिष्ठ बॉडी करके और राष्ट्र में भी बॉडी करके हम चाहे वही अपने को हमारे जो नेताओं को हम चुन के फिर हमारे कुछ हम कुछ जो करता हम उसकी करते, हमारे साथ जो है हम उसके साथ है। सिंपल प्रिंसिपल है, उस वास्ते ये प्रिंसिपल से आगे गए। फिर मैं एक्चुअली मैं अमेरिका जाने का मैं पोस्टपोन करके आज रह चुका हूँ, इस वास्ते कि इतना अच्छा मौका है। मैं जो थोड़ा बहुत जो भी सेवा करे वो सेवा करने के मैं रह गया। फिर इमीडिएटली फिर मैं आए बाद जो भी जिसका राष्ट्र में आया, जहाँ भी अपने को जो प्रोफेसर्स है, लेक्चरर्स है, अपने जो सामाजिक अपने ये इंटेलेक्चुअल्स है, उसको एक चर्चा करके मैं अपने बाबन राव तैवड़े से सम्मति हूँ, क्योंकि ओबीसी का संगठन मजबूत करना चाहिए। उसके बाद क्योंकि हम संगठन करें तो कोई भी सरकार करेंगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेंगा और कोई भी कांग्रेस गवर्नमेंट करेंगा, कोई भी करेंगा, मगर हम संगठन बने तो कोई भी सरकार करेंगा। अपने को भाग्य है, नरेंद्र मोदी भाई करने को रेडी है, मगर उसको जो अपने करवा लेना और इकट्ठा होना, आंदोलन चलाना। तो अभी तो मैं सुना अभी सुना सरकार ने जो वर्गीकरण करने का एक्सेप्ट हुआ, जो ABCD जो भी है उसका हक अपने कैटेगराइजेशन करने का हक है, उसको एक कमेटी बनाना चाहते। कमेटी बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको जो जब तक 6 महीने में जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने अमेंड करते तब तक जो ओल्ड एक्ट अभी लागू है, ओल्ड 1993 एक्ट का जो फिर कमीशन को और नया कमीशन बनाओ, उसको ये सौंप दो, तब तक 6 महीने तक वर्गीकरण का सौंप दो। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पब्लिश करो, जब तक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 पब्लिश नहीं करते ये वर्गीकरण का संभव है ही नहीं है, पूरा भारत के भ्रमण करना पड़ता। उस वास्ते ये भी मैं माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है, क्योंकि वो कमीशन को सौंपे तो वो कमीशन सही एक साइंटिफिकली कर सकता, तब तक ये अपने ये 6 महीना इस्तेमाल कर सकता। और ये मौका दिया अपने बहुत अपने जितने भी यहाँ ऑर्गेनाइजर्स है, जितने भी बहुत अपने व्यास प्रयास करके फिर इतने दूर से आया, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ओम शांति।